गेटवे ऑफ सहरसा को गेटवे ऑफ बिहार बनाऊंगा सहरसा। पटना में यहाँ से जब लोग रेफ़र होके जाते हैं IGMS PMCH तो वहाँ लोग बहुत परेशान होते हैं। तो हम वहाँ 3 आदमी अपने लोगों को हम नियुक्त करेंगे। सिमिलरली यहाँ जो सिविल कोर्ट है सहरसा में, यहाँ जो सदर अस्पताल है, यहाँ जो ब्लॉक्स हैं, वो सारे जगह हम जनप्रतिनिधि को नियुक्त करेंगे। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप, मैं हूं ताज। सहरसा के विधायक और IIP के सर्वे सर्वा इंजीनियर IP गुप्ता का बड़ा बयान आया है। यानी कि सीधे शब्दों में कहें कि घोषणाओं का अंबार लग गया है। क्षेत्र में वो क्या क्या करने जा रहे हैं, उन्होंने साफ साफ जाहिर कर दिया है कि हम अगले दिनों से आने वाले समय में ऐसे ऐसे काम करेंगे कि पूरे बिहार के लिए वो उदाहरण बन जाएगा। आपको बता दें कि वो सहरसा को गेटवे ऑफ बिहार बनाएंगे और इस कमिटमेंट पर कायम है। अपराध का 0 टॉलरेंस हो और भ्रष्टाचार पूरे जिला में कहां कहां हो रहे हैं। सहरसा के जो विधायक हैं, यानी कि सहरसा में भ्रष्टाचार कहां कहां हो रहे हैं, वो सब जगह सर्च करेंगे। और यहां तक उन्होंने कह दिया कि अगर हमारे क्षेत्र के लोग पटना में एम्स हो, IGMS हो, PMCH हो, यहाँ तक कि कानूनी पेंच के मामले में अगर वो हाईकोर्ट तक जाएंगे तो वहाँ मेरा आदमी होगा जो उसका काम ठीक से कराएगा, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसके अलावा भी उन्होंने कह दिया कि क्षेत्र में जो भी मुद्दा होगा वहाँ हम उस जगह आदमी अपना नियुक्त करेंगे जो हमको सारा अपडेट देगा। अब और जो है उन्होंने सहरसा में बदलाव की जो है बयार छेड़ दी है और उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में सहरसा जो है पूरी तरह से बदला हुआ दिखाई देगा। क्या कह रहे हैं IP गुप्ता, पहले आप वो सुनिए। सर, मैंने आपको बताया कि जब मैं पहली बार नॉमिनेशन के लिए आया था तो मैंने नॉमिनेशन के बाद कुछ बातें कही थी। उसमें ये था कि गेटवे ऑफ सहरसा को गेटवे ऑफ बिहार बनाऊंगा सहरसा। वो कमिटमेंट को दोबारा दोहराता हूँ मैं। साथ ही मैंने कहा था कि पंचायती राज की जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको मजबूत करना है मुझे। तीसरा मैंने कहा था कि जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उनके साथ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी का सबसे बड़े स्टेक होल्डर वो होते हैं, उनके साथ बैठ के एक मित्रवत रिलेशनशिप डेवलप करना है, काम उनसे करवाना है जो भी योजनाएं हैं। और कल सभी पत्रकार जो सोशल मीडिया के हैं, प्रिंट मीडिया के हैं, YouTube चैनल से हैं, सारे लोगों के साथ परसों रात को 8 बजे सर्किट हाउस में हम लोग बैठेंगे, उनके खाने पे बुलाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे सहरसा के बारे में। उनकी रोल क्या होगी सहरसा के नवनिर्माण में, वो सुनिश्चित करें। और साथ ही मैंने कहा है कि पटना में यहाँ से जब लोग रेफ़र होके जाते हैं IGMS PMCH तो वहाँ लोग बहुत परेशान होते हैं। तो हम वहाँ 3 आदमी अपने लोगों को हम नियुक्त करेंगे जो PMCH, IGMS और एम्स में सुविधा प्रदान करेगा। जो सहरसा के लोग जाएंगे उनकी सुविधा के लिए 3 लोग रहेंगे। साथ ही वहाँ हाईकोर्ट में भी दिक्कतें लोगों को होती है, तो हाईकोर्ट के लिए भी हम लोग हमारे लोग पटना में मौजूद रहेंगे। और सिमिलरली यहाँ जो सिविल कोर्ट है सहरसा में, यहाँ जो सदर अस्पताल है, यहाँ जो ब्लॉक्स हैं, वो सारे जगह हम जनप्रतिनिधि को नियुक्त करेंगे, उनका मनोनयन करेंगे जो यहाँ की जनता की सुविधाओं के लिए तत्पर हमेशा रहेंगे। साथ ही यहाँ एक फुल फ्लेश्ड MLA ऑफिस होगा और उनके लिए रात में अगर कोई पेशेंट आता है, कहीं रुकना दिक्कत हो, उनके रहने उन्हें खाने पीने व्यवस्था हम लोग उस जो लोकल सहरसा में कार्यालय होगा, हम कोशिश करेंगे कि जितनी सुविधाएं हम दे सकते हैं, जो अपेक्षाएं लोगों का उसको खरी उतरने के लिए मुझे ये सारे मापदंड हम तैयार करना है, इन सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार पर देखिए, पहले तो चैलेंजेज है। कहाँ भ्रष्टाचार तो एक ऐसा इशू है जो पूरे विश्व में व्याप्त है और मेरे लिए भी एक बड़ा चैलेंज है सहरसा में। अभी मैं देखा हूँ, जब लोगों से बात कर रहा हूँ तो चाहे कोई भी ऐसा कार्यालय नहीं है जहाँ से इस तरह की शिकायतें जन सरोकार से जुड़े मामलों को लेकर हमारे पास लोग नहीं आ रहे हैं। जैसे बिजली का तार काट लेना, धान का खरीद नहीं होना,
लैंड माफिया के साथ मिल के अंचल ऑफिस कर्मचारियों का, थाना का मेल भगत होना, ये सारी बातें बड़ी चैलेंजेज हैं और ये हमारी सारी प्राथमिकताओं पे होगी। और हम नीतीश कुमार जी का जो जीरो टॉलरेंस है, उसी नीति पे हम भी काम करेंगे कि हम इन सारी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो आपने सुना कि आईपी गुप्ता जो है अपना आने वाले समय में वो सहरसा के लिए क्या क्या करेंगे, जो है वो सारी बात बताए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सर्किट हाउस में हम बड़ी बैठक करके पत्रकार साथियों से भी चर्चा करेंगे और क्षेत्र के विकास के मुद्दे पर हम जनप्रतिनिधियों की नियुक्ति करेंगे। इसके अलावा सहरसा का सिविल कोर्ट हो, पटना का हाई कोर्ट हो, पीएमसीएच हो, एम्स हो, आईजीएमएस हो, भ्रष्टाचार के मुद्दे हो, सहरसा को गेटवे ऑफ बिहार बनाने की बात हो, तमाम घोषणाएं उन्होंने कर दी है। अब देखना यह होगा कि राजनीतिक गलियारों में तो लगातार चर्चाएं और घोषणाएं होती है, लेकिन वो धरातल पर कितना उतरता है ये कहना अभी बेहद मुश्किल है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आप लाइव सिटीज़ को यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।